दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर टीएमसी की चीफ और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सगुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठी करने आया, यानी उनका मतलब अमित शाह से। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी है। पेट्रोपोल और अडाल में जमीन किसने दी है? वे कहते हैं घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? उनका साफ कहना है कि पहलगाम में हमला क्या सत्तारूढ़ ने किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? ममता बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बांकुड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि एसआईआर के नाम पर गरीबों और आम आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। बनर्जी ने हर चुनाव से पहले भाजपा के सोनार बंगला समृद्ध पश्चिम बंगला बनने के दावे का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में भाजपा शासित सभी राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में वे सोमार बंगला कैसे बनाएंगे? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार 30 दिसंबर को उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की सत्ताधारी टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल आज भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। दोस्तों, अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बंगला में बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल में से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हम सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे ही नहीं बल्कि घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर भेजने का काम भी किया जाएगा। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में एसआईआर को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है। खासतौर पर मंतुआ समाज में इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कई इलाकों में सुनवाई भी चल रही है।
टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वैध मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह प्रक्रिया घुसपैठ और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी मेक और लेफ्ट की सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल में देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे आगे थी। टीएमसी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगा दी थी दोस्तों। वहीं बीजेपी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता साफ हो गया। इसका खाता भी नहीं खुला। बता दें कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया। यह वही फ्रंट है जिसने तकरीबन 3 दशक तक प्रदेश पर राज किया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 44 और लेफ्ट ने 26 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2011 के चुनाव में जब लेफ्ट फ्रंट के लंबे अंत हुआ था तो कांग्रेस 42 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं 2021 में बंगाल की जिन 2 से 92 सीटों पर मतगणना हुई, उसमें से 2 से 13 सीटें टीएमसी ने बंगाल में अब तक अपनी सियासी जमीन तलाशती रही बीजेपी 77 सीटों पर ही पहुंच पाई थी। यानी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में टीएमसी उभर कर आई थी 2 से 13 सीटों पर। सेकुलर मजलिस पार्टी एक नए निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। दोस्तों, इसके अलावा बंगाल अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में। दूसरा, वहां पर कई इंडस्ट्री स्थापित है और जानकारी के अनुसार बंगाल में को भाजपा इसलिए भी जीतना चाहती है कि वहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट चंदे के रूप में ममता बनर्जी को सहयोग करते हैं या नहीं करते, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं सहयोग अवश्य करता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की आर्थिक स्थिति कमजोर करने के लिए या उन्हें राजनीति से हटाने के लिए भाजपा पूरी ताकत से लगी हुई है। अगर भाजपा बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो जो इंडस्ट्रीज अभी टीएमसी को चंदा देती है वो चंदा भाजपा के खाते में जुड़ने लगेगा और जब आर्थिकी रूप से टीएमसी कमजोर होगी तो निश्चित वो राजनीति में भी कमजोर पड़ेगी। खास तौर से उनका मकसद ही ये है कि हर हाल में बंगला जीतना है। दोस्तों, इसके अलावा अभी आपने बिहार में देखा होगा चुनाव के वक्त वहां पर भी घुसपैठियों का जिक्र आया था। चुनाव के समय कोई भी घुसपैठिया बिहार में नहीं पकड़ा गया। क्या जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में स्पेशली तौर पर घुसपैठिए पहुंच जाते हैं क्या? दूसरे देश में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री पावरफुल माने जाते हैं और उनके रहते हुए अगर घुसपैठिए पहुंच रहे हैं
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट करके उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए अब घुसपैठिए बंगाल में पहुंचने लगे हैं। पहले बिहार पहुंचे, अब बंगाल पहुंचे। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे धीमे धीमे घुसपैठिए एक तरह से भाजपा का तकिया कलाम बनता चला जा रहा है। इसीलिए हर तरह की ताकत भाजपा बंगाल में लगाए हुए हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी ने शकुनी, दुशासन और दुर्योधन की तुलना हमारे गृह मंत्री या अन्य नेताओं को लेकर की है, तो निश्चित रूप से अब महाभारत की तरह राजनीति में भी इसी तरह के पात्र होने लगे हैं। क्या यह वहां की जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिरकार ममता बनर्जी को वहां के लोग कितना पसंद करते हैं। लेकिन यह बात तय है कि बंगाल में इतनी आसानी से ममता बनर्जी को हराना संभव नहीं है। उसके दो कारण हैं कि ममता बनर्जी एक तो बंगाल से आती हैं, दूसरा भाजपा जो कि हिंदुत्व नहीं बल्कि हिंदी पट्टी कहा जाए, इसका असर बंगालियों पर क्या पड़ेगा। हालांकि भाजपा धीमे धीमे पार्टी की नींव बंगाल में मजबूत करने में लगी हुई है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।